नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी कार्टून सुनो चैनल पर, जहां हर कहानी में मिलता है आपको रोमांच, हंसी और एक गहरा संदेश। आज की कहानी आपको ऐसे किरदारों से मिलवाएगी जिनकी जिंदगी में न्याय के लिए लड़ी गई एक अनोखी लड़ाई आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। सुनते हैं आज की धमाकेदार कहानी, जिसका नाम है कमीना प्रिंसिपेस। कहानी शुरू होती है GR मेडिकल कॉलेज से, जो कोलकाता का एक मशहूर अस्पताल है। यहाँ की आधुनिक सुविधाएं दूर दूर से मरीजों को आकर्षित करती हैं, लेकिन इसी अस्पताल में महिला स्टाफ को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर संजना एक रात इमरजेंसी में लेट हो जाती हैं और अपनी सहयोगी प्रिया से बात करती हैं कि कैसे अस्पताल में महिला डॉक्टरों के लिए आराम की कोई जगह नहीं है। वहीं पुरुष डॉक्टर आराम से महिला स्टाफ के कमरे का भी इस्तेमाल करते हैं। इस माहौल में एक रात जब संजना और प्रिया चाय पीने बाहर जाती हैं, तो कुछ लड़कों के फूहड़ कमेंट्स सुनकर उन्हें तुरंत अंदर भागना पड़ता है। वे दोनों अपने अनुभवों से परेशान होती हैं, लेकिन सिक्योरिटी से मदद पाने की उम्मीद कम ही होती है, क्योंकि वो भी उनकी समस्याओं को नजरअंदाज कर देते हैं। अंदर कॉमन रूम में आराम करने की कोशिश में भी परेशानी बढ़ती है, जब एक पुरुष स्टाफ सदस्य उनके बहुत करीब आकर बैठ जाता है। ऐसी ही परेशानियों से बाकी महिला स्टाफ भी गुजरती हैं। नर्स शांति को एक पुरुष डॉक्टर के घटिया कमेंट्स का सामना करना पड़ता है, जबकि नर्स गौरी को लड़के अकेले काम करने पर ताने मारते हैं। इन सब चुनौतियों के बीच दो नए इंटर्न्स काजल और राधा अस्पताल में काम शुरू करती हैं। वे नई जगह को लेकर उत्साहित तो है, लेकिन साथ ही डरी हुई भी हैं, क्योंकि उन्हें महिला स्टाफ के साथ हो रहे बुरे बर्ताव की कहानियां सुनने को मिली थीं। कुछ समय बाद काजल और राधा को भी असली अस्पताल का माहौल महसूस होने लगता है। काजल को एक दिन उस वक्त शर्मिंदगी उठानी पड़ती है जब वो एक पुरुष स्टाफ से सैनिटरी पैड मांगती है और उसे घटिया टिप्पणियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इससे भी बुरा तब होता है जब डॉक्टर राजीव उस पर गलत नजर डालते हैं और शिकायत को मजाक में टाल देते हैं। काजल जब इसे रिपोर्ट करने की कोशिश करती है, तो डीन उसे सबूतों की कमी का बहाना देकर चुप करा देता है। लेकिन काजल चुप रहने वालों में से नहीं थी। वो अपने साथी स्टाफ के साथ इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का फैसला करती है। धीरे धीरे वो सभी महिला कर्मचारियों को इस लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन उसके साथी डरते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनकी नौकरी खतरे में पड़ सकती है। बावजूद इसके काजल ने हार नहीं मानी और एक भूख हड़ताल पर बैठने का साहसिक फैसला किया, ये मांग करते हुए कि महिलाओं को उनके अधिकार मिलने चाहिए। जैसे ही काजल अपनी हड़ताल शुरू करती है, लोग उसकी इस पहल को संदेह की नजर से देखते हैं। उसके ससुराल वाले भी उसे रोकने आते हैं, लेकिन काजल का इरादा पक्का था। वो जानती थी कि चुप रहना इस अन्याय को और बढ़ावा देना होगा, और वो आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे रोकना चाहती थी। क्या काजल का यह संघर्ष रंग लाएगा? क्या अस्पताल के नियम बदलेंगे? आइए जानते हैं कहानी के अगले भाग में। अगली सुबह काजल अभी भी हड़ताल पर थी, थकी हुई लेकिन मजबूत। डॉक्टर राजीव उसे धमकी देते हैं कि अगर वो वहां से नहीं हटी तो बुरा अंजाम भुगतेगी, लेकिन काजल ने साफ कह दिया कि वो किसी से नहीं डरेगी। बात इतनी बढ़ जाती है कि डॉक्टर राजीव उसे थप्पड़ मार देते हैं और काजल गुस्से में उसे धक्का दे देती है। तभी पुलिस आती है और डॉक्टर राजीव उसे गिरफ्तार करने की धमकी देता है। लेकिन इस बार काजल अकेली नहीं थी। राधा और बाकी महिला स्टाफ भी उसके साथ खड़ी हो जाती हैं। सभी एकजुट होकर कहती हैं कि अगर काजल को गिरफ्तार किया गया तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाए। पुलिस भी इस अचानक एकता से हैरान हो जाती है और मामला शांत करने का फैसला करती है। डीन आते हैं और सबको शांत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार महिला स्टाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने के मूड में थी। वे डीन से मांग करती हैं कि उन्हें सुरक्षित कार्यस्थल मिले, अलग से रेस्ट एरिया बने, CCTV कैमरे लगाए जाएं और देर रात शिफ्ट्स के लिए कैब सर्विस भी मुहैया कराई जाए। तो दोस्तों, ये थी कहानी कमीना प्रिंसिपल की, जहां काजल और बाकी महिलाओं ने दिखाया कि जब हिम्मत और एकता साथ हो तो बदलाव मुमकिन है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल हिंदी कार्टून सुनो को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा प्रेरणादायक लगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना ख्याल रखें।